नमस्कार, मैं हूँ भावना शर्मा और आप सब देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल भावना शर्मा। कहिए कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे माँ स्कंद की, स्कंद माता की, जो कि नवरात्रि का 5वां स्वरूप माना जाता है। 5वें स्वरूप की जो माता हैं वो है माता स्कंद माता, और वो अपने दोनों हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। इस तरह से उनकी 4 भुजाएं हैं और एक हाथ जो उनका उल्टा हाथ है वो अभय मुद्रा में है, यानी कि इस लेटा हुआ मुद्रा में है। जब हम किसी बच्चे को अपनी गोदी में लेते हैं तो जो मुद्रा बनती है उसे अभय मुद्रा कहते हैं, और एक हाथ उनका जो सभी का कल्याण करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए विद्यमान है। वो इस तरह से अपने इस रूप में विद्यमान है, और वो अपनी चारों भुजाओं से सभी देवी देवताओं को, पूरे जगत को, जगत प्राणियों को, सभी को सुख, समृद्धि और यश का, वैभव का दान देती हैं। और स्कंद माता को सबसे ज़्यादा बच्चे के लिए, जो एक स्वस्थ बच्चे की प्राप्ति के लिए, या आपके बच्चे में कोई बुरी संगत है उसके लिए, या आपके बच्चे की उन्नति नहीं हो रही है, इसके लिए भी स्कंद माता का व्रत किया जाता है। और यह जो हमारे नवदुर्गे होते हैं, नवदुर्गे मैंने बताए थे आपको, एक साल में 4 बार आते हैं। 2 जो हम करते हैं और 2 जो हैं वो गुप्त रूप के बोले जाते हैं। उनके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगी क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी। तो 4 तरह के नवरात्रि आते हैं, उसमें से जो 5वां दिन होता है वो स्कंद माता का होता है, और हम एक अच्छी संतान प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को रखते हैं। अपने बच्चे की उन्नति के लिए भी हम इस व्रत को रखते हैं। कोई बुरी संगत में अगर बच्चा है तो उसको भी उसकी संगत से दूर करने के लिए भी हम इस व्रत को रखते हैं। अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप उनकी पूजा अर्चना भी कर सकते हैं, वह भी एक आपको एक उत्तम फल देगा। जो स्कंद माता हैं वो अपने हाथ में, जो बच्चा है वो है कार्तिकेय और मोरुगन, जो नाम है उसको इस तरह से धारण किए हुए हैं, इसलिए उनका नाम स्कंद माता, क्योंकि वो स्कंद भगवान की माता है, यानी कि माँ है, और इसीलिए उनका नाम स्कंद माता पड़ा है। स्कंद माता को नारंगी रंग की वस्तुएं ज़्यादा पसंद हैं। स्कंद माता का जो हम व्रत करते हैं उससे हमारा बृहस्पति जो है वो ठीक होता है। तो अगर आप अपना बृहस्पति ठीक करना चाहते हैं, बृहस्पति जो ग्रह हैं जिन्हें हम नारायण भगवान के नाम से भी जानते हैं, गुरु बृहस्पति को ठीक करने के लिए भी, क्योंकि जो गुरु बृहस्पति हैं वो इस तरह का योग बनाते हैं जो शादी, विवाह और जितने भी सांसारिक सुख हैं उन सब को रोकने की क्षमता रखता है। तो इसलिए अपने बृहस्पति ग्रह को सही करने के लिए भी आप इस व्रत का उपयोग कर सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। स्कंद माता का अगर आप व्रत कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर पति पत्नी अपने दाम्पत्य जीवन को सुधारना चाहते हैं या किसी पुत्र या पुत्री की कामना करते हैं तो वो दोनों एक साथ अगर इस व्रत को रखें या इस व्रत के लिए पूजा अर्चना करें तो बहुत ही शुभ फल देने वाला होता है। स्कंद माता को, जैसे मैंने बताया कि उनको नारंगी रंग बहुत पसंद है, उनको पीले रंग के या सफ़ेद रंग की जो भी आप जैसे कि खीर बना सकती हैं, कोई पीला फल जो भी आप उनको अर्पित कर सकती हैं। अगर कर सकती हैं तो जो केला है वो सबसे ज़्यादा माता को प्रिय है, तो केले का प्रसाद ज़रूर चढ़ाइएगा। बहुत ही ईज़िली आपको मार्केट में मिल जाएगा और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं आता है कि आप ना चढ़ा सकें। अगर आप व्रत का संकल्प लेते हैं तो पति पत्नी दोनों व्रत को करें, और भोग के स्वरूप में आप जो प्रसाद आपने चढ़ाया है केले के रूप में वो आप दोनों एक साथ ग्रहण करें तो बहुत ही अच्छा उत्तम फल आपको प्राप्त होगा। आप अपने बच्चे की उन्नति के लिए भी इस व्रत को कर सकते हैं। उन्नति के लिए ज़रूरी नहीं है कि माँ बाप दोनों एक साथ ही इस व्रत को करें या इसका पूजा अर्चना करें।
केवल माता भी कर सकती है और केवल पिता भी कर सकते हैं। तो स्कंद माता की ऐसा रूप है, ऐसा स्वरूप है, ऐसी आभा है कि वो देखते ही बनती है। स्कंद माता जो सृष्टि को बढ़ाने में, सृष्टि का आगे चलाने में हमें सहायक बनाती हैं, ऐसी माता को कोटि कोटि प्रणाम है। और मैं अपने शब्दों को यहीं विराम दूंगी। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और शेयर नहीं किया है तो ज़रूर करिए और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिए। नमस्कार, जय माता दी।